नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया समाचार। यहाँ पर आपको 10 मिनट में यूपी की 25 बड़ी खबरें मिलेंगी, तो वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की पहली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के टीपी नगर शहर में 55 लाख रुपए की अवैध प्रतिबंधित दवा का भंडाफोड़ हुआ है। इस कार्रवाई में भारी मात्रा में ऐसी दवाएं जब्त की गई हैं जिनका नशे के रूप में दुरुपयोग किया जाता है। एसएसपी मेरठ के आदेश पर पुलिस अधीक्षक नगर और क्षेत्राधिकारी ब्रह्मपुरी के निर्देशन में थाना टीपी नगर और थाना ब्रह्मपुरी की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की। शेखो पेट्रोल पंप के पीछे स्थित एक किराए के गोदाम में छापा मारा। इस गोदाम में अवैध रूप से नशीली औषधियों का भंडार था। अपराधी तुषार गर्ग पुत्र पवन गर्ग निवासी शिव शक्ति नगर सेक्टर 1 माधवपुरम थाना ब्रह्मपुरी मेरठ को गिरफ्तार किया। अभियुक्त के कब्जे से भारी मात्रा में ऐसी औषधियां बरामद की गईं जिनका नशे के रूप में दुरुपयोग किया जाता है। जब्त की गई दवाओं की कुल एमआरपी लगभग 55 लाख रुपए है, जबकि अनुमानित बाजार कीमत करीब 80 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने इस संबंध में थाना टीपी नगर में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। यूपी में औषधीय मसाला और फूलों की खेती से बढ़ेगी किसानों की आमदनी। फसल उगाने से के लिए मिलेगी 60,000 रुपए की सब्सिडी। अब सभी किसान भाइयों के लिए बड़ी सौगात। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकार औषधीय फसलों, मसाला एवं फूलों की खेती को लगातार विशेषण कर रही है। मुख्यमंत्री राज्य उद्यानिक विकास योजना के तहत औषधीय फसलों की खेती करने वाले किसानों को सरकार अनुदान प्रदान कर रही है। योजना के अंतर्गत 2 हेक्टेयर क्षेत्र में औषधीय फसल उगाने पर किसानों को 60,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। सरकार का मानना है कि औषधीय फसलों की खेती कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाली है। इसी को देखते हुए धनिया, सौंफ, जीरा, अजवाइन, लेमन ग्रास, अदरक, हल्दी, सफेद मूसली, सतावर, अश्वगंधा, तुलसी और मुलेठी जैसी औषधीय एवं मसाला फसलों पर विशेष अनुदान दिया जा रहा है। इन उत्पादों की मांग देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी तेजी से बढ़ रही है। सच्ची और तेज खबरों के लिए अभी ऑल इंडिया समाचार सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करें। योगी सरकार 11 जिलों में बना रही नए राही टूरिस्ट लॉज। राज्य में धार्मिक और इको टूरिज्म को नई उड़ान। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में धार्मिक और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 11 नए राही टूरिस्ट लॉज बना रही है। पीपीपी मॉडल पर आधारित ये लॉज मथुरा, आगरा, सीतापुर जैसे धार्मिक स्थलों और एटा, हरदोई के प्राकृतिक स्थलों के पास बनेंगे। मौजूदा सुविधाओं का नवीनीकरण भी हो रहा है, जैसे प्रयागराज और वाराणसी में। इसका उद्देश्य यूपी को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करना है। 9 से 11 फरवरी के दौरान पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार एक नया मौसम में बदलाव नजर आ रहा है, जिसका असर 9 से 11 फरवरी के बीच दिखेगा। इसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। खास तौर पर 10 फरवरी को इन क्षेत्रों में बिजली कड़कने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। और इसके अलावा उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में ठंड और कोहरे का असर अभी भी बना हुआ है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 10 फरवरी तक उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में रात और सुबह के समय घना से बहुत घना कोहरा छा सकता है। यूपी में बड़ा हादसा। कासगंज एटा मार्ग पर अनियंत्रित बस पलटी, 25 यात्री घायल, ड्राइवर समेत 5 गंभीर। यूपी के कासगंज से एटा की ओर जा रही हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी के पास एक बस अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। इस गंभीर हादसे में बस चालक और परिचालक सहित 25 लोग घायल हो गए। दुर्घटना की सूचना मिलते ही बचाव कार्य तेजी से शुरू किया गया। सभी घायलों को हाईवे और मेडिकल कॉलेज की एम्बुलेंस की मदद से तत्काल मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। शुरुआती जानकारी के अनुसार बस चालक और परिचालक सहित 5 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है, जिनके स्वास्थ्य पर डॉक्टर लगातार नजर रखे हुए हैं। अखिलेश यादव ने मांग की है कि चुनाव आयोग फॉर्म 7 भरवाना बंद कर दे। कहा कि बीजेपी की हर काली करतूत और बेईमानी पकड़ी जा रही है। राजधानी लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सोमवार को पत्रकार वार्ता में सरकार को घेरा। उन्होंने एसआईआर के तहत भरवाए जा रहे फॉर्म 7 पर गड़बड़ी के आरोप लगाए। मांग की है कि चुनाव आयोग फॉर्म 7 भरवाना बंद कर दे। इसके अलावा अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की हर काली करतूत, हर बेईमानी पकड़ी जा रही है। आप सिस्टम को खत्म कर रहे हैं, इसका मतलब आप लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं।
ऑनलाइन गेम्स बैन करो के नारों से गूंज उठी दिल्ली। बच्चों के भविष्य को लेकर सड़क पर उतरा नेशनल अकाली दल। ऑनलाइन और मोबाइल गेमिंग को लेकर नेशनल अकाली दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष परमजीत सिंह पम्मा की अध्यक्षता में सैकड़ों सदस्यों ने वेस्ट दिल्ली के सुभाष नगर चौक पर धरना प्रदर्शन किया। इस अवसर पर सभी ऑनलाइन गेम्स बैन करो, बैन करो, बैन करो। ऑनलाइन गेम बनी बच्चों की हथियार। ऑनलाइन गेम्स के जरिए बच्चों का भविष्य मत बिगाड़ो जैसे नारे लगा रहे थे। इसके अलावा पोस्टर लेकर प्रदर्शन भी कर रहे थे। प्रयागराज में दहेज की मांग पूरी न होने पर शादी टूटने का मामला सामने आया है। आरोप है कि सगाई के बाद लड़के वालों ने 9 लाख रुपए की मांग कर दी। बेटी के पिता ने इतनी बड़ी रकम देने में असमर्थता जताई तो लड़डेच के वालों ने शादी करने से इनकार कर दिया। पीड़ित परिवार का कहना है कि शादी के कार्ड रिश्तेदारों तक पहुंच चुके थे। गेस्ट हाउस, हलवाई, फोटोग्राफर और गाड़ियों की बुकिंग हो चुकी थी। गहने कपड़े भी खरीदे जा चुके थे। सगाई 1 जनवरी 2026 को हुई थी, जिसमें 3 लाख नकद, सोने की चेन और अंगूठी दी गई थी, जबकि शादी 10 फरवरी 2026 को तय थी। चांदी की कीमतों में आई भारी तेजी ने अब इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के दाम बढ़ा दिए हैं। 1 महीने के दौरान स्मार्ट टीवी, स्मार्टफोन और होम अप्लायंसेस की कीमतों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कच्चे माल की लागत बढ़ने से न केवल उत्पादों के दाम बढ़े हैं, बल्कि बाजार में ग्राहकों की आवाजाही कम होने से कारोबार में भी गिरावट देखी जा रही है। तकनीकी रूप से चांदी बिजली की सबसे अच्छी सुचालक है। लैपटॉप और स्मार्ट टीवी के मदरबोर्ड और सर्किट में चांदी का उपयोग किया जाता है। टच स्क्रीन और उच्च गुणवत्ता वाले सेंसर्स में भी चांदी एक महत्वपूर्ण घटक है। चांदी के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने से कंपनियों की इनपुट कॉस्ट, उत्पादन लागत बढ़ गई है। ग्राहकों को ट्रांसफर किया जा रहा है सेमीकंडक्टर से डिजिटल पेमेंट और एआई तक। भारत मलेशिया के बीच 6 बड़ी डील पर लगी मुहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की मौजूदगी में भारत और मलेशिया के बीच 6 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। प्रधानमंत्री मोदी की 2 दिवसीय मलेशिया यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच विस्तृत बातचीत हुई। विदेश मंत्रालय एमईए के अनुसार यह यात्रा भारत मलेशिया की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक अहम पड़ाव रही। बातचीत में व्यापार, निवेश, सेमीकंडक्टर, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री सहयोग, ऊर्जा, नया उत्पादन, संसाधन, पर्यटन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, डिजिटल और नई तकनीकों जैसे कई क्षेत्रों पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने पारंपरिक और उभरते हुए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की साझा इच्छा जताई गई। इसके साथ ही भारत ने मलेशिया में अपना पहला वाणिज्य दूतावास खोलने का फैसला भी किया, जिससे राजनयिक संबंधों को मजबूती मिलेगी और भारतीय नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी। फिल्म घूसखोर पंडित को लेकर ब्राह्मण समाज में भारी रोष व्याप्त है। प्रयागराज सेवा समिति के दारागंज स्थित कार्यालय में अखिल भारतीय ब्राह्मण चेतना समिति की आज हुई बैठक में अभिनेता मनोज बाजपेयी और निर्देशक नीरज पांडेय पर नाराजगी जाहिर करने के साथ उन्हें समाज से बहिष्कृत करने की मांग की गई। समिति के अध्यक्ष भक्त राज पांडेय की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में उपस्थित सदस्यों ने सामूहिक रूप से मांग की कि मनोज बाजपेयी और नीरज पांडेय को ब्राह्मण समाज से बहिष्कृत किया जाए। आरोप लगाया कि इस फिल्म के माध्यम से ब्राह्मण समाज को बदनाम करने की साजिश की गई है। 9 फरवरी 2026 को उत्तर प्रदेश, लखनऊ, कानपुर, नोएडा में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई है। 24 कैरेट सोना लगभग 1,51,780 रुपए से 1,52,500 रुपए प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,38,400 रुपए से 1,43,700 रुपए प्रति 10 ग्राम के बीच चल रहा है। वहीं चांदी का भाव लगभग 2,52,698 रुपए से 2,85,000 रुपए प्रति किलोग्राम 1 किलोग्राम है। उत्तर प्रदेश, लखनऊ / प्रमुख शहर में आज के अनुमानित रेट 9 फरवरी 2026 को 24 कैरेट सोना 15,178 रुपए से 15,250 रुपए प्रति ग्राम है। 22 कैरेट सोना से 13,840 रुपए से 14,370 रुपए प्रति ग्राम है। चांदी, सिल्वर 25,269 रुपए से 28,500 रुपए प्रति 100 ग्राम है। नोएडा सेक्टर 142 थाना क्षेत्र के एडवेंट बिल्डिंग के पीछे की तरफ बिल्डिंग में काम करते समय आज सुबह को 7वीं मंजिल से 3 कामगार नीचे गिर गए। अस्पताल ले जाने पर 2 कामगारों की मौत ही गई, जबकि एक घायल कामगार का उपचार चल रहा है। पुलिस ने ठेकेदार और सुपरवाइजर को हिरासत में ले लिया है। सेक्टर 142 थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन बिल्डिंग में हादसा हुआ। डीसीपी सेंट्रल नोएडा शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि मृतक कामगारों की पहचान झारखंड दुमका के बनियारा गांव के सेबू, बिहार बांका के शहसन गांव के मंटू सिंह और मिथुन के रूप में हुई। सेबू और मंटू की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 9 फरवरी से शुरू हो रहा है। आज इसकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। 11 फरवरी को साल 2026 से 27 का बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सदन के पटल पर बजट पेश करेंगे।
बजट सत्र के पहले आज विधानसभा में दो महत्वपूर्ण बैठकें होंगी। पहली बैठक सुबह 11 बजे 30 मिनट पर विधानसभा में होगी। कार्य मंत्रणा की बैठक दोपहर 12 बजे सीएम योगी की मौजूदगी में सर्वदलीय बैठक होगी। सुचारू रूप से सदन चलाने के लिए सत्ता पक्ष सभी दलों से सहयोग की अपील करेगा। प्रदेश सरकार की ओर से 11 फरवरी को पेश होने वाले बजट का आकार इस बार करीब 9 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है। सरकार का मुख्य ध्यान प्रदेश के विकास और आम लोगों की सुविधाओं पर रहेगा। सड़क, पुल, शहरों के विकास और बुनियादी ढांचे पर बड़ा खर्च किए जाने की संभावना है। सरकार युवाओं के रोजगार, किसानों की मदद और गरीब की जरूरतमंद वर्ग के लिए चलाई जा रही योजना। दोस्तों, ये थी आज की 25 लेटेस्ट बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब कर लिया करो यार, सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता, हमें खुशी होगी।